हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम डाइट। तो मेरा नाम दिलशाद है और मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एसएससी एमटीएस 2024-25 के लिए मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट नंबर पहला होने वाला है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो कि जीके एंड जीएस के होंगे। ठीक है। और ये जो प्रश्न है बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पिकअप मैंने करके रखा है, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और एग्ज़ाम का लेवल है वो उसमें ज़रा भी सा भी चेंज ना हो। और ऐसा मैंने नहीं किया है जैसे अदर यूट्यूबर्स करते हैं, जो अदर यूट्यूब पे जैसे मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। तो मैंने देखा है उसमें क्या करते हैं वो लोग कि इजी इजी क्वेश्चन को पिकअप कर लेते हैं, ताकि बच्चों बच्चों को जब आसान लगता है तो वो ज़्यादा उससे इंगेज कर पाते हैं। मैंने वहाँ बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं देखो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, वही मैं पिकअप करके लाता हूँ उसी लेवल का। ठीक है। चलिए, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल परीक्षा पर आधारित प्रश्न होने वाला है। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो छोटा सा चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपका इसमें कुछ लॉस नहीं है, बल्कि इसमें हमें बस सपोर्ट मिल जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊँटों का व्यापार किस मेले में होता है। तो उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला या पुष्कर मेला। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊँटों का व्यापार जो है वो आपका पुष्कर मेला में होता है। तो आंसर हो जाएगा वन का डी। आप जरूर ध्यान रखिएगा आपने इसका आंसर क्या किया था। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोकसभा में 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। या राज्यसभा के 2 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इनमें से जो सही कथन है ना, वो है आपका बी नंबर। क्या है आपका? बी नंबर जो है सही सही कथन है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आपका हो जाएगा टू का बी। आपने क्या ध्यान दिया था, क्या आपने आंसर क्या था, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आप लास्ट में बता पाओ कि आपका 25 में से कितना स्कोर हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बदल भी सकता है। ठीक है। तो FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? शुभ्रकांत पांडे, विनायक गौडसे, दीपेंद्र कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है FICCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं शुभ्रकांत पांडे। ठीक है। तो इसका 3 का आंसर ए हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, भारतीय क्रिकेटर जो दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है, उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, होयलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो होयलेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? क्या होयलेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में स्थित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि होयलेश्वर मंदिर जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में आपका होयलेश्वर मंदिर है। यानी कि फिफ्थ का आंसर, 5 का आंसर बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। तो श्वास नली को नष्ट होने से कौन रोकता है? डायफ्राम, पसलियां, उपास्थित डिस्क या मांसपेशियां। तो यहाँ से देखो, श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है आपका उपस्थित डिस्क। ये जो सी नंबर है होने वाला 6 का सी, उपस्थित डिस्क, ये आपका श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अभी तक अगर आप PYQs लगाते हैं, PYQs आपने सॉल्व किया है, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि क्वेश्चन या जो मैंने क्वालिटी से कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इस बात के लिए अगर आपको लाइक, इस बात के लिए आप एक बार अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं, रोडेशिया स्क्यूरस नाम है
डैश का वैज्ञानिक नाम है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोडेंटिया स्क्यूरस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो रोडेंटिया स्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? चूहा, प्लेटिप्स, गिलहरी या बीवर का। तो ये जो है आपका नाम है गिलहरी का। किसका? रोडेंटिया स्क्यूरस। किसका नाम है? गिलहरी का नाम है रोडेंटिया स्क्यूरस। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है @examdiet। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आपको ये डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ भी मिल जाएगा। या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप इसके पीडीएफ को ले सकते हो। बाद में रिविजन में आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है। मांग का नियम कहता है, मांग का नियम यानी डिमांड का नियम क्या कहता है? यदि एक वस्तु, डिमांड का नियम क्या कहता है? यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बच्चा कर देगा। जब एक वस्तु का कीमत बढ़ जाता है तो उसका मांग थोड़ा कम हो जाता है। अगला देखते हैं, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। नहीं, कीमत बढ़ने पे मांग में वृद्धि नहीं होती है, ये तो गलत हो गया। अगला है, यदि एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। यदि एक वस्तु की कीमत, अगर देखो कीमत अगर घट रहा है तो उसका मात्रा क्यों कम होगा? मांग तो और बढ़ेगा ना, तो ये बात भी गलत हो गया। और अगला देखो, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में वृद्धि होती है, ये भी गलत बात हो गया। कीमत अगर बढ़ रहा है तो मांग की मात्रा में वृद्धि क्यों होगी? मांग की मात्रा में तो कमी हो जाएगी ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का आंसर ए है। 8 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन है? लोक सेवा कमेटी, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति या संयुक्त संसदीय समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम है आपका प्राक्कलन समिति। क्या नाम है? प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्राक्कलन समिति। चलिए अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? पोल स्टार का सेकेंड नेम पूछ रहा है। पोल स्टार का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी तारा, पश्चिमी तारा, पूर्वी तारा या उत्तरी तारा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं ध्रुव तारा उगता कहाँ है? उत्तर में उगता है। तो ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या होगा? उत्तरी तारा। ठीक है, तो 10 का डी, ये तो बहुत लोगों ने कर लिया होगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो देखो, राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 153 में, अनुच्छेद 154 में, 155 में या 148 में। तो देखो, आपका जो है राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान है, ये आपका आर्टिकल नंबर 153 में, अनुच्छेद 153 में है। तो 11 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हिमालय के ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के जो विशाल मैदान है उसको क्या बोलते हैं? हरे घास का मैदान, मारू, भाबर या बुग्याल। तो हरे घास का मैदान, मारू, भाबर या बुग्याल क्या बोलते हैं? तो हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान है उसको हम लोग बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुग्याल। यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा डी, बुग्याल। अगला है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है? तो मुगल वंश के कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला का परिसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। अगला 14th नंबर है, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, गुर्दा, प्रतिरक्षी तंत्र या मस्तिष्क। तो इसका 14th का आंसर क्या हो जाएगा? अल्जाइमर रोग जो होता है इसके कारण हमारा माइंड, हमारा दिमाग, मस्तिष्क अंग प्रभावित हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 15th नंबर, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या चतुर्मार्गात्मक क्षेत्रक।
तो देखो हमारा चार सेक्टर होता है ना, तो वो तरह कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़ा बना रहा है। तो कपड़ा जो बना रहा है, तो कपड़ा बनाने का तो ये किस क्षेत्र में आएगा, तो देखो फर्स्ट क्षेत्र में तो माइनिंग आता है, सेकंड क्षेत्र में आपका ये आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखा है तो ये थोड़ा सा आपको समझने में ये होगा। तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेक्टर नामक जो होता है क्षेत्र, ये एक सेक्टर मतलब अराउंड 20 मिनट का क्लास होगा, ये आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर यूट्यूब पे आपको नहीं मिलता है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये आपको एक अलग वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि ये सेक्टर क्या होता है। चलिए 16 नंबर क्या है, हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश कब दिया है, 21 नवंबर को, 11 दिसंबर को, 1 नवंबर को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय भाषा दिवस कब मनाना है हम लोगों को, भारतीय दिवस मनाना है आपका 11 दिसंबर को। कब, 11 दिसंबर को। चलिए अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। रीना खोकर, लिलिमा मिंज, गुरजीत कौर या रानी रामपाल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है, रानी रामपाल। देखो द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस के लेखक कौन है, ये आपका अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस के लेखक हैं। तो 18 का आंसर क्या होने वाला है, 18 का आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं, नैनीताल को, शिमला को, सिक्किम को, या माथेरन को। तो लेक डिस्ट्रिक्ट किसको बोलेंगे, लेक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम लोग नैनीताल को। लेक डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं, नैनीताल को बोलते हैं। चलिए आपका 19 का क्या होने वाला है, आंसर ए, 19 का ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कौन सा डेट हुआ था, ताशकंद संधि, वर्साई संधि, तिलसिट संधि, या बर्लिन संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था ये आपका हुआ था वर्साई के संधि से, वर्साई ट्रीटी से आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। वीजी जोग सितार, वायलिन, तबला या संतूर। पूछ रहा है वीजी जोग क्या बजाते थे, तो वीजी जोग जो है बजाते थे आपका वायलिन, ये एक वायलिन वादक थे वीजी जोग। चलिए 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते के भांति नृत्य करती है। ज्वारा, तेरा ताली, भगोरिया या शुआ। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया होगा कि तोता है ना, तोता है। और तोता को हमारे जैसे कि मैं झारखंड में हूँ तो यहाँ पे सुआ भी सुगा सुगा बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको एलिमिनेट करके सुआ से सुआ ही बोलता है तोता को। तो यहाँ से हम लोग को पता होता है, थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। तो जो भी अगर यूपी बिहार झारखंड से उसको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि तोता को हम लोग सुआ भी बोलते हैं, तो तोते की बात नृत्य करती है, शुआ डांस इसको बोलते हैं। तो 22 का आपका हो जाएगा डी। चलिए 23वां, उस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें जिसका वेग 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं हम लोग में, क्योंकि हम लोग में जो है ना ज़्यादातर ऐसे आया तो था, वैसे अभी तो नहीं आता है। फिर वो प्रीवियस ईयर में था ना, तो इसीलिए मैंने वो पिकअप कर लिया था। इसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.5, जब ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है, उड़ीसा में क्या स्थित नहीं है। चलिए देखते हैं, महानदी हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में है, संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है, मयूरभंज हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है, सोनितपुर हाथी रिजर्व ये उड़ीसा में नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा 24 का डी। अगला है आपका आरबीएल, आरबीएल बैंक का कोऑपरेटिव कार्यालय कहाँ स्थित है। आरबीएल बैंक का कोऑपरेटिव स्थित कहाँ, ये आरबीआई था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। आरबीएल बैंक का कोऑपरेटिव कार्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। चलिए आप लोग बताइएगा कि 25 में से आपका क्या स्कोर आया। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई दोस्त यार मित्र भी MTS का एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे इन करता हूँ। मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ नहीं, सॉरी, नए मॉक टेस्ट के साथ।